हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल। तो बेटा, आज हम क्या करने वाले हैं? एक नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी, और उसमें स्टार्ट करने वाले वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। ठीक है, तो ये क्या मतलब हुआ, पहले हम इसका थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। भाई, आपने ये देखा होगा कि कुछ डिसेबल लोग होते हैं, जैसे कि किसी को क्या है, किसी को कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, यानी कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी है। कॉग्निटिव मतलब ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। डिसलेक्सिया है, तारे जमीन पे वो बच्चा था, उसको डिसलेक्सिया था। ठीक है, एडीएचडी है और ऑटिज्म है। ठीक है, ये सारे आपके मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, लर्निंग डिसेबिलिटी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, और अब आ जाते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट, जैसे कि आपका लो विजन है, कंप्लीट और पार्शियल ब्लाइंडनेस है, और कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, आप समझ रहे हैं, लो विजन थोड़ा कम दिखता है, कंप्लीट और पार्शियल ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। हियरिंग इम्पेयरमेंट, किसी को सुनने में प्रॉब्लम है। मोटर और डेक्सटेरिटी इम्पेयरमेंट, यानी कि चलने में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इन सब के लिए हमारे विंडोज ने कुछ क्या किया है, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस दी है, ताकि इनको कुछ हेल्प हो जाए। ठीक है, तो यानी कि ये चीजें आप अपने लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर बड़ा टेक्स्ट कर देंगे तो आपके लिए भी अच्छा है, पर ज्यादातर ये लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो आज आइए हम देखते हैं कैसे। अब इसको कहाँ पे हम करते हैं, स्टार्ट कंट्रोल पैनल एक्सेसिबिलिटी में जाके। ठीक है, तो कहाँ पे करेंगे हम, सेटिंग्स में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर कहाँ पे जाएंगे, आपको ये दिख रहा होगा, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं यहाँ पे, तो आपको दिखेगा विजन के लिए कौन सा है, टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट कर्सर, मैग्नीफायर। ठीक है, कलर फिल्टर्स, नरेटर। ठीक है, यानी कि टेक्स्ट साइज। ठीक है, अब मैं टेक्स्ट साइज को करती हूँ। तो अगर यहाँ पे देखिए, आप आपके टेक्स्ट को इतना बड़ा, आपको टेक्स्ट दिखना है, कितना बड़ा आपको देखने में इजी लग रहा है, तो वो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर। उसी तरह से आप अपने डिस्प्लेस को भी कर सकते हैं, ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर सकते हैं, नाइट लाइट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, डार्क मोड में हो गया। ठीक है, और इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, और ये स्केल, डिस्प्ले, डिस्प्ले ओरिएंटेशन, मल्टीपल डिस्प्लेस। तो आपने ये देख लिया, ये इस हिसाब से आपका हमने देख लिया, टेक्स्ट साइज, विजुअल इफेक्ट्स, माउस पॉइंटर एंड टच। ठीक है, अब हम आ जाते हैं माउस पॉइंटर पे। ठीक है, अब यहाँ पर आप अपने साइज को बड़ा कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मेरा, अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, तो इस तरह से मेरा माउस बड़ा हो गया। ठीक है, तो माउस का साइज बड़ा हो गया। टच इंडिकेटर ऑन है, ऑफ है। उसी तरह से हम माउस की स्पीड वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। किसी को जल्दी करना है, कम, जल्दी, ज्यादा, अपने हिसाब से कर सकते हैं चेंज। आई थिंक आपको समझ आ गया। ठीक है, अभी मैं नॉर्मल कर रही हूँ साइज। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक चीजें कुछ समझ आई। ठीक है, अब हम वापस आ जाते हैं। ठीक है, अब आ जाता है आपका टेक्स्ट कर्सर। तो ये देखिए, अगर अभी मैं आपको थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाऊं, इसमें कलर्स डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है, ये कलर, ये देखिए, यहाँ पर आपको दिखेगा इस तरह का कर्सर बन के आ जाएगा कलर। ठीक है, तो आप इस तरह का देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ तक आपको समझ आ गया। उसी तरह से आप थिकनेस को भी
कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये बातें कुछ हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कुछ कुछ समझ आ रहा है ना भाई। अब देखिए और क्या बता सकते हैं। हाँ, अब हम थोड़ा सा आपकी बुक देख लेते हैं कि अब क्या बताते हैं कीबोर्ड टैब, ठीक है। कीबोर्ड टैब यानी कि कीबोर्ड की कीज को आप कैसे यूज कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। जैसे कि ये पूछ सकते हैं स्टिकी कीज किस लिए है, फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए है, ठीक है। बट इट इज ऑल्सो यूज बाय अदर्स एज अ मीन टू रिड्यूस रिपीटेटिव स्ट्रेन। बार बार ही आपको स्ट्रेन पड़ रहा है तो स्टिकी कीज यूज करते हैं। इसको हम मॉडिफाई की भी बोल सकते हैं। और शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट और विंडोज की को अगर आपको बार बार ही प्रेस करना पड़ रहा है तो आप उसको एज अ स्टिकी की कर लेते हैं, तो वो आपको बार बार ही आपके स्ट्रेन नहीं पड़ेगा फिजिकल। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, स्टिकी कीज फिजिकल डिसेबिलिटी और टू रिड्यूस रेपिटेटिव स्ट्रेन। और फिर आपको याद करना पड़ेगा कि इसको हम मॉडिफाई की भी बोलते हैं। 4 चीजें मैंने बताई। और 5th चीज आपको याद करनी पड़ेगी कि कौन कौन सी कीज है, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट और विंडोज की। क्लियर है बातें। अब आ जाता है आपका, मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे आपको कहाँ दिखेगा एक्सेसिबिलिटी में कीबोर्ड। तो यहाँ पे देखिए आपको स्टिकी कीज दिख गई। अगर मैं ऑन कर दूंगी तो ये ऑन हो जाएगी, यहाँ पे ऑफ करना है मुझे, ठीक है। अब फिल्टर कीज क्या करता है, सेंसिटिविटी ऑफ द कीबोर्ड को इग्नोर, ब्रीफ और रिपीटेड की स्ट्रोक्स को इग्नोर करने के लिए हम फिल्टर कीज यूज करते हैं, ठीक है। ये फिजिकल स्ट्रेन के लिए है, ये रिपीटेड की स्ट्रोक के लिए है फिल्टर कीज। दोनों में डिफरेंस याद करिएगा, ठीक है। पक्का से पक्का इसमें से क्वेश्चन बनेगा। टॉगल कीज, टॉगल कीज क्या होती है, कहते हैं प्ले द साउंड व्हेन यू प्रेस कैप्स नम और स्क्रॉल लॉक। वो साउंड प्ले करता है, ठीक है, अगर आप उसको ऑन करते हैं। व्हेन यू प्रेस कैप नम और स्क्रॉल लॉक, ठीक है। तो अब ये हो गया आपकी तीनों कीज, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया, स्टिकी कीज क्या हो गई, फिल्टर कीज बता दिया, इग्नोर रिपीटेड की स्ट्रोक्स। और टॉगल कीज में आपको क्या याद रखना है, विजुअल इंपेयरमेंट के लिए, जिसको दिखाई नहीं दे रहा है तो कीज दबाने पे उसको आवाज आए, स्पेशली कैप्स लॉक, नम्स लॉक और स्क्रॉल लॉक के लिए, ठीक है। हाई साउंड इज एमिटेड व्हेन कीज आर स्विच्ड ऑन और लो साउंड इज एमिटेड व्हेन दे आर स्विच्ड ऑफ, ठीक है। हल्की सी तो साउंड आती है जब आप कैप्स लॉक की करते हैं, पर जब आप उसको ऑन कर देते हैं तो वो आवाज करता है, बीप साउंड आती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आती है आपका एक इंपॉर्टेंट चीज, साउंड सेंट्री। ये होता है ऑडिटरी इंपेयरमेंट के लिए, साउंड है तो ऑडिटरी इंपेयरमेंट के लिए होगा, ठीक है। Sound sentry generates visual warning such as blinking title bar और flashing border, ठीक है। तो अगर हम आपकी यहाँ पर यहाँ बैक में आते हैं और यहाँ पे साउंड ऑडियो में आ जाते हैं, तो flash screen during audio notification, flash the title bar on the active window, flash the active window, flash the entire screen, ठीक है। तो अगर किसी को सुनाई नहीं दे रहा तो वो फ्लैश से समझे कि क्या हो रहा है, तो पूरी स्क्रीन को फ्लैश करे, एक्टिव स्क्रीन को फ्लैश करे, ये सब ऑप्शंस आती हैं। ये किस लिए होता है, साउंड सेंट्री ऑडिटरी इंपेयरमेंट्स के लिए, ठीक है। तो ये साउंड टाइप के अंदर मैंने आपको दिखा दिया, समझ आ रहा है ना। तो मैंने आपको साउंड का बता दिया, मैंने आपको कीबोर्ड का बता दिया, ठीक है। कीज कितने तरीके की, टॉगल की, फिल्टर की एंड
एंड यस यस यस, मैंने बताइए, टॉगल की, फिल्टर की एंड स्टिकी कीज। ठीक है, तो ये तीनों कीज हो गई। ठीक है, ये आपको सारा दिखा दिया। अब आ जाता है डिस्प्ले टैब। तो डिस्प्ले का भी बता दिया, आप कर्सर ऑप्शंस बता दी। ठीक है, और अब आ जाता है माउस की। माउस की भी आप की को वो कर सकते हैं, बड़ा या वो कर सकते हैं। चलिए आपको वो भी दिखा देते हैं। तो ठीक है, माउस पॉइंटर एंड टच। अच्छा हाँ, वो भी तो मैंने बता दिया था आपको, है ना। मेक द सर्कल बिगर और डार्कर एंड लार्जर, ये भी कर सकता है। ठीक है, ठीक है, कौन सा कलर चूज करना है ये बता सकता है। ये देखिए कलर आ गया। ठीक है, तो बड़ा हो गया। ठीक है, अगर ये कई बार यहाँ पर आपको अप्लाई होता हुआ नजर, ये देखिए यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। वो उसमें नहीं चल रहा था, जो हमारी इस पे WPS में नहीं चल रहा था, ये जो इसमें, बट आपके बाहर विंडो पे ये कलर चेंज हो गया। दिख रहा है आपको पूरी स्क्रीन में? एक मिनट, अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं, ये दिख रहा है आपको, है ना। ठीक है, क्या होता है कई बार रिकॉर्डिंग में वो पूरा आपका स्क्रीन दिखा नहीं रही, इसलिए मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, तो अब आ जाता है, ये हो गया सीरियल कीज। यस, एक और की रह गई हमारी, सीरियल की। तो सीरियल की क्या करती है? एक्सेसिबिलिटी फीचर दैट असिस्ट पीपल दैट हैव डिफिकल्टी यूजिंग द कीबोर्ड और अ माउस। ठीक है, स्टिकी कीज, फिल्टर कीज, टॉगल कीज, और ये फोर्थ की है सीरियल की। तो स्पेशल डिवाइसेस कौन सी यूज करते हैं? सिप, पफ एंड ब्रेड स्विचेस टू प्रोवाइड इनपुट टू द कंप्यूटर थ्रू सीरियल पोर्ट्स। ठीक है, जिनको कीबोर्ड नहीं यूज करना है वो ये सारी चीजें यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ के बाद में हमारा चैप्टर खत्म। अरे वाह, कितनी जल्दी खत्म हो गया। तो अभी थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। The options in Microsoft Windows XP using for helping users with physical disability to reduce repetitive strain। अब ये आपको बताना पड़ेगा भाई, अभी तो मैंने बताया था आपको। क्या है बताइए, तो बताइए बताइए बताइए, कौन सी चीज है? मेरे वहां तक पहुंचने से पहले, आपको दिखाने से पहले आपको बताना पड़ेगा। चलिए मैं आपको दिखाई देती हूँ। स्टिकी कीज आपकी फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए होता है, बताया था ना। फिजिकल डिसेबिलिटी और रिपीटेड टास्क के लिए जो कि आपको स्ट्रेन करते हैं, और रिपीटेड की स्ट्रोक्स के लिए फिल्टर कीज, और इसमें टॉगल की है ऑडिटरी इम्पेयरमेंट के लिए, और जो अभी लास्ट में हमने कौन सी करी, सीरियल की। ठीक है, वो किस लिए होती है? वो कीबोर्ड विच हैव डिफिकल्टी यूजिंग अ कीबोर्ड और अ माउस। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ आई। अब साउंड सेंट्री इज, अच्छा, साउंड सेंट्री इज डिजाइन टू हेल्प यूजर्स विद साउंड ऑडिटरी इम्पेयरमेंट। ठीक है, हाई कंट्रास्ट है टू असिस्ट पीपल विद विजन इम्पेयरमेंट। कंट्रास्ट किसको ज्यादा ब्राइटनेस दिखानी है? जिनको दिखाई नहीं दे रहा है, ज्यादा लो विजन है, तो विजन इम्पेयरमेंट। इट डिजाइन टू असिस्ट पीपल दैट हैव डिफिकल्टी यूजिंग अ कीबोर्ड और माउस। अभी अभी मैंने बताया सीरियल की। वेरी गुड। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको कैसा लगा ये सेशन? आई थिंक आपको समझ आ गया
ठीक है, अगर आपको समझ आया तो क्या करना है, आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है और अपना पढ़ाई बिल्कुल करते रहनी है। और दूसरा, पढ़ाई करते करते आपको अपना खाने पीने का भी ध्यान देना जरूरी है। फ्रूट्स वगैरह ज्यादा खाइएगा, ठीक है, फास्ट फूड कम कर दीजिएगा, ज्यादा फ्राइड मत खाइएगा, उससे नींद आती है। तो यानी कि टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाय बाय।